Hi guys, I just want to share something. Nowadays we all are alone. आप भी और मैं भी, हम सब अकेले ही हैं. बट प्रॉब्लम ये है कि वी आर नॉट एक्सेप्टिंग दैट फैक्ट दैट वी ऑल आर अलोन. बट हम उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करके वी आर जस्ट लुकिंग फॉर द पीपल अराउंड अस, जो कि हमारी एनर्जी को बहुत ज़्यादा ड्रेन करते हैं, या तो वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं. वही होता है, लाइक यू आर जस्ट इन अ रिलेशनशिप टू जस्ट बी विथ अ पर्सन. आपको ये पता नहीं है कि आप क्या चाहते हो क्या नहीं चाहते. यू आर जस्ट विथ समबडी टू बी विथ समबडी. आपको वो रीज़न नहीं पता आप क्यों हो, आपको क्या चाहिए उसका कुछ पता नहीं है, कुछ नहीं जानते आप. बट स्टिल वी आर जस्ट विद दैट पर्सन जस्ट टू बी विथ समबडी, कि मैं अकेले ना पड़ जाऊँ, मुझे अकेले थोड़ा बुरा ना लग जाए. एंड पता है क्या मतलब, ठीक है हम अकेले हैं, ये फैक्ट हम नहीं एक्सेप्ट कर पाते. एंड इसीलिए वी आर जस्ट लुकिंग फॉर द पीपल अराउंड अस, कि कोई हमसे बात कर ले, कोई हमारे साथ रह ले, कोई हमें थोड़ा अच्छा फील करा दे, एंड जस्ट टू गिव अस प्लेजर. ठीक है. एंड वी आर जस्ट विथ सम पीपल हु आर टॉक्सिक, हु आर जस्ट ड्रेनिंग आवर एनर्जी. हमें गैस लाइटिंग करते हैं, एंड कुछ भी दे आर इनसिक्योर एंड दे विल ऑल्सो मेक यू फील इनसिक्योर. एंड स्टिल वी आर ऑल्सो विथ दोज काइंड ऑफ फ्रेंड्स एंड सराउंडेड बाई दोज पीपल, knowing कि ये इंसान ऐसे ही है, but still I'm with that person, and I know he is my friend, and I know about everything, but still I am with that person just because I don't want to feel lonely. I don't want to feel that void, that aloneness. That's why I just want to be with somebody in friendship also. Okay, so यही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. We are not addressing कि हम एक तो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, दूसरा हमें ये डर लगता है कि मैं अकेले करूँगी क्या, लाइक बिग चैलेंज कि मैं करूँगी क्या, अकेले बैठ जाऊँगी क्या है, कितनी रील्स स्क्रॉल कर लूँगी, क्या है मेरे पास बाकी कुछ करने में, है ना. सो दिस इज़ द थिंग. एंड थर्ड थिंग इज़ कि आई एम फीलिंग लेफ्ट बिहाइंड, कि अगर कुछ चल रहा है देन मैं उसका पार्ट नहीं हूँ. आई एम नॉट इंक्लूडेड इन दैट. ओके, सो दिस इज़ द फियर ऑफ लोनलीनेस, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ कोई नहीं है, मेरे साथ कोई बात नहीं कर रहा है, एंड आई एम फीलिंग लेफ्ट बिहाइंड. एंड इस सब के चलते मतलब जस्ट टू बी विथ समबडी, हम किसी के साथ रह रहे हैं, knowing that person is bad for my mental health, knowing that person is not making me feel good, that person is not aligned with my nature or my character, my mindset, my attitude, but still I am with that person just to be with somebody. That's it. एक होता है ना, we are just in an environment where people are not just like us. लाइक हम जैसे होते हैं, कभी कभी हमारे एनवायरनमेंट वैसे नहीं होती है, एंड वी आर जस्ट हम उनके साथ सेटल हो जाते हैं जो एक्चुअल में अलाइन नहीं होते हैं हमारे साथ. एंड दैट इज़ वेयर द प्रॉब्लम अराइजेज. यू फील दैट काइंड ऑफ कम्फर्ट कि ठीक है 10 लोगों में से कोई एक तो है ना जो सुनता है, बट स्टिल दैट पर्सन डज नॉट मेक यू फील दैट सेफ, एंड डज नॉट एक सेटलमेंट जो अपने साथ हमें मिलती है वो किसी और के साथ तभी मिल सकती है जब हम खुद पहले अपने साथ वो एक मतलब कंफर्ट में हो. लेकिन हम अपने साथ नहीं है, एक तो हम खुद से ही भागते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो थॉट्स चल रही है ये हमें कभी बैठने नहीं देती है. वी आर जस्ट एस्केपिंग द रियलिटी. वी आर जस्ट एस्केपिंग, लाइक ठीक है मुझे इसके साथ नहीं बैठना. तो रील्स इतना स्क्रॉल करने का मतलब ही क्या है कि जो भी प्रॉब्लम है, जो भी चीज़ें हैं, मुझे इसके साथ डील नहीं करना है. मैं लिटरली मैं भागना चाहती हूँ अपने सिचुएशन से. मुझे नहीं करना है सॉर्ट, जो होता है रहने दो, मुझे देखना है रील्स, क्योंकि मुझे इन सब के चक्कर में नहीं पड़ना है. बिकॉज मुझे जहाँ पे टेम्प्रेरी प्लेजर मिल रही है, मुझे जहाँ पे 5-10 मिनट की खुशी मिल रही है, क्यों मैं उसको सैक्रिफाइस करूँ और बाकी इन चीज़ों पे दिमाग लगाऊँ जो मेरे लिए एक्चुअल में ज़रूरी है, जो मेरे दिमाग में जो चल रहा है दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इसी को लेके मुझे आगे रहना है. लेकिन जो स्मार्टफोन, जो भी रील्स वगैरह जो भी हम करते हैं, दैट्स फॉर टेम्प्रेरी, कि वहाँ पे मुझे कुछ रील्स देखे, कुछ अच्छी रील्स मिल गई, कुछ मजाक मिल गया, तो वो क्या कितने टाइम का रहता है, वो स्टैंड अप कॉमेडी देख लिया कितना टाइम रहता है वो. एंड ये मैं खुद ही करती थी पहले, एंड नाउ आई यूज टू थिंक कि मतलब कुछ मैं अपने थॉट्स के साथ आई एम नॉट ऑनेस्ट विथ माई सेल्फ नाउ इट इज़. सो आई एम जस्ट फीलिंग लाइक आई एम जस्ट विथ समबडी जस्ट टू बी विद देम. लिटरली मुझे लाइक आई फील कि मैं आई एम जस्ट ट्राइंग टू इम्प्रेस दैट पर्सन, दैट इज़ माई फ्रेंड ऑल्सो. बट पता क्या मतलब द रीज़न इज़, आप जहाँ पे 90% दे रहे हो ना अपना, आप पूरा ठीक है, आप लोनली हो, आप किससे बात कर रहे हो, एंड यू आर जस्ट गिविंग योर 90%, बट द अदर पर्सन इज़ नॉट गिविंग दैट मच, एंड यू स्टिल फील लाइक माई एनर्जी इज़ गेटिंग ड्रेंड, एंड कोई पॉइंट ही नहीं है ना. आई मीन द थिंग इज़ वेयर यू आर जस्ट आप अपना पूरा कुछ जहान देने के लिए रेडी हो, और सामने वाले को ये समझ में भी नहीं आता हाउ टू रेसिप्रोकेट एंड हाउ टू अंडरस्टैंड. बट आप स्टिल उस लोगों के साथ हो, उन एनवायरमेंट वो इंसानों के साथ हो, जस्ट बिकॉज आपको लोनली ना फील हो. दैट्स द सैडेस्ट पार्ट. जबकि आपको पता चल रहा है कि ठीक है मैं अकेले ही हूँ, क्या ही फ़र्क पड़ लेगा, मतलब क्या ही हो जाएगा अगर इट्स बेटर टू बी अलोन जस्ट टू बी विद सम फेक और
डिसऑनेस्ट पर्सन, राइट? सो ये तो पहले हमें ये क्लियर करना है कि हमें खुद के साथ वो क्लैरिटी के साथ खुद के जो भी है यहाँ पे दिमाग में चल रहा है, यू जस्ट हैव टू सिट विथ योर थॉट्स फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू, आई मीन आई ऑल्सो हैव टू डू दिस। एंड द सेकेंड थिंग इज, डोंट सेटल फॉर लेस, डोंट नॉट सेटल फॉर लेस। लोग आते जाते रहेंगे, लोग ऐसा ही चलता रहेगा, बट द थिंग इज़ यू जस्ट डोंट कम्प्रोमाइज़। लाइक आप जिस मतलब आपकी जो अलाइनमेंट होती है ना, जैसे हम बोलते हैं कि वाइब मैच नहीं हो रही है, तो कोई इंसान एफर्ट्स डालता है एंड दे जस्ट ट्राई टू कम टू दैट लेवल एंड फिर धीरे धीरे वी जस्ट ग्रो, ओके? बट सम पीपल दे डोंट अंडरस्टैंड, लाइक they don't understand even what is that alignment, what is vibe, what is that, so you cannot explain, like you are not here to mothering somebody, ठीक है? लोगों का कुछ ऐसे लोग मिलते हैं एंड दे मैच समहाउ एंड दे ग्रो, दे गो अहेड विद देयर लाइफ। बट जहाँ पे वो मिसमैच होता है ना, आप हर चीज़ नहीं सिखा सकते हो व्हेन द पर्सन इज़ नॉट इंटरेस्टेड टू नो, उसको भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। इट्स जस्ट दैट यू आर एक्सपेक्टिंग एंड बिकॉज यू आर लोनली, अगेन दैट लूप होल्स कम्स, बिकॉज यू आर लोनली यू आर एक्सपेक्टिंग, बिकॉज यू आर लोनली यू आर डूइंग एक्स्ट्रा थिंग्स फॉर पीपल जो कि उन्हें चाहिए भी नहीं। फिर वो बोलेंगे कि तुम्हें किसने कहा था ये करने के लिए, एक्चुअली में किसने कहा था? बट द पर्सन यू आर बीइंग दैट पर्सन कि हाँ मुझे करना है, दूसरों के लिए मुझे करना है, मुझे ऐसे करना है वैसे करना है, बट एंड यू जस्ट गो आउट ऑफ द वे, जाके आप लोगों के लिए बहुत कुछ करते हो एंड एंड ऑफ द पॉइंट, एंड ऑफ द मोमेंट में आपको ये सुनने को मिलता है तुमको किसने कहा था ये करने के लिए मेरे लिए, ओके? सो उनके लिए करो जो इस चीज़ की कदर करेंगे, द पीपल हु विल वैल्यू योर वर्क, यू जस्ट हैव टू डू इट फॉर देम। इसको बचा के रखो। XYZ कोई भी आ रहा है लाइफ में, कोई दोस्त आ रहा है, कोई भी, लोग तो आते जाते रहेंगे, दैट्स द ब्यूटी ऑफ लाइफ। और इसीलिए ही लोग आते हैं ताकि आप कुछ सीख सको, आप में कुछ जो स्ट्रेंथ वीकनेस जो भी है आप उसको सीख सको और आगे बढ़ सको, दैट्स द पॉइंट, होल पॉइंट। और जिसको सीखना होता है वो सीख लेता है और जिसको नहीं सीखना होता है वो वही लूप में चलता रहता है। एंड ये द थिंग आई एम जस्ट शेयरिंग इज़ कि पीपल, लोग तो आते जाते रहेंगे, यू जस्ट हैव टू मेक योर माइंड क्लियर एंड दैट एक्सपेक्टेशन, ये सब लूप होल्स से आपको बचना है। हम अगर खुद के साथ थोड़ा बैठना सीख गए ना, ये सारी जितनी एक्सपेक्टेशन, जितनी हर्ट, जितनी बाहर की चीज़ें हैं ना, ये हमें अफेक्ट नहीं कर सकती है, क्योंकि हम इंटरनली बहुत ही सॉर्टेड है, ठीक है? सो इंटरनली ठीक होने के लिए हमें खुद के साथ वो बैठना पड़ेगा, जो कि हमें नहीं आता बैठना, मुझे खुद नहीं आता, बट स्टिल आई एम ट्राइंग। यही कि लाइक जस्ट बिकॉज यू आर हंग्री दैट डज नॉट मीन यू विल जस्ट ड्रिंक द पॉइजन, है ना? आपके पास पॉइजन होगा तब भी आप नहीं पियोगे। ऑन एंड दिस पॉइंट ऑफ आवर लाइफ वी आर जस्ट नीड समबडी हु विल लिसन टू अस। बट क्या है ना, अभी सबका यही है कि मुझे कोई सुन ले, मुझे कोई सुन ले, और यू आर जस्ट बीइंग दैट गिवर गिवर गिवर, हाँ ठीक है मैं सुन लूँगी, मैं कर लूँगी, मैं आप कितना ही कर लोगे आप, देन आपके लिए कोई स्टैंड नहीं लेता, ओके? तो कोई जो आना होगा आएगा, आपको सुनेगा, जो नहीं आना होगा नहीं आएगा। सो जाकिर खान वॉन्स सेड दैट कि सिक्योरिटी इज़ इम्पॉर्टेंट, दैट टू बी सिक्योरिटी इन विथ योर सेल्फ, दैट आई एम सिक्योर इन मी। मुझे किसी को देख के, मुझे किसी को देख के वो कोई कुछ जेलसी फीलिंग नहीं आती, मुझे कुछ नहीं फीलिंग आता, ठीक है? आई डोंट think good about you, I don't think bad about you, I am just busy in my life and I am working on it to make it so much better for me. This should be the kind of approach, this should be the approach of seeing life so that our life can be better. हम हमेशा दूसरों के चक्कर में ही अपना सब कुछ खराब करते रहते हैं, एंड अभी भी वी आर डूइंग दैट कि मैं अगर किसी से बात कर लूँगी, मैं अगर किसी को अपना टाइम दे रही हूँ, सो दैट दे विल गिव मी दैट मच टाइम व्हेन आई नीड देम द मोस्ट, बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है? आप टाइम देते रहते हो लोगों को फालतू में, एंड एंड ऑफ द डे जब आपकी कुछ ज़रूरत होती है, पीपल डोंट स्टैंड फॉर यू। एंड तो फिर क्यों करना ऐसे लोगों के लिए अपना टाइम वेस्ट, जो कि दे डोंट पुट दैट मच एफर्ट्स टू अंडरस्टैंड यू एंड योर नीड्स, ठीक है? सो दिस इज़ द थिंग, एंड डोंट जस्ट सेटल फॉर लेस। कुछ भी ब्रोकन इंसान के लिए तो कभी नहीं सेटल होना है, ठीक है? सब दोस्त हैं लेकिन लिमिट में है, उनसे पहले मैं खुद हूँ, मेरी प्रायोरिटीज़ है, मेरा काम है, मैं जो करती हूँ दैट विल बी माई प्रायोरिटी फर्स्ट, देन पर्सन केम, माई फ्रेंड्स, माई वो that should be second. First me would be my priorities first, my work should be my first priority, okay? So ये रियलाइज़ करना एंड इसके ऊपर काम करना, दैट टू बी कंसिस्टेंटली काम करना, एंड ये थॉट्स ऐसे आते जाते रहेंगे, बिकॉज आप जब ग्रो करते हो ना, आप ऐसे नहीं ग्रो करते हो, पूरा ऐसे नहीं होता, लाइक दिस स्ट्रेट लाइन नहीं होती, ये दैट हैज़ टू बी अप एंड डाउन, सो मच रैंडम क्राइज, सो मेनी थिंग्स। एंड ये लोनलीनेस आपको बहुत चीज़ें आपको याद दिलाएगी अपने खुद के बारे में, आपके जो बचपन की ट्रॉमाज है, जो भी चीज़ें हुई है, क्यों ब्रेकअप हो गया, क्या हुआ, कितनी ट्रॉमाटाइजिंग चीज़ें हैं, आपको हर चीज़ के साथ डील करना पड़ेगा, दैट टू बी काम डाउन हो गया, दैट टू बी विथ पेशेंस। ये इट्स नॉट अ वन नाइट गेम, क्योंकि चीज़ें जब हुई एक रात में नहीं हुई ना, इट टेक्स टाइम।
सो इसको सॉल्व करने के लिए दिस शुड बी द काइंड ऑफ हीलिंग प्रोसेस. इसको भी हील करने के लिए यू हैव टू, आप कभी कभी पूरा 100% फोकस हो जाओगे, कभी कभी आप पूरा रो लोगे इन बिटवीन योर वर्क. मैंने ऐसा बहुत फील किया है कि मैं कुछ भी मतलब सम रैंडम थॉट्स दैट जस्ट कम्स टू माई माइंड दैट हैपेंड इन पास्ट एंड आई एम जस्ट ट्राइंग बाई थिंकिंग कि मैंने ऐसा क्यों कर लिया. Okay, so that would be just random time and no explanation, nothing, no judgment, just let it out. Let it out. Deep breathe, let it out. Like simplest kind of thing. Okay, and like I am just going through this kind of phases of my life. Like I don't want to be lonely. That's why I'm just hanging with the people who are not aligned, and like hanging means so much tightly. Like I'm just kind of giver kind of person, so I'm just मैंने ऐसा पकड़ के रखा है सबको, so I'm just letting it out and मैं भी अभी सबको छोड़ रही हूँ. And this is what I'm trying to say कि just because we're lonely, don't be with the wrong person. Stay lonely, that has to be much better than to be with any wrong or any toxic person. आपको पता भी नहीं चलेगा, you are just getting influenced by them. आप उनकी भाषा बोलने लगोगे, आप उनके thoughts कैच करने लगोगे, वो जैसे बोलते हैं वैसे. That is why people says that your environment that matters, and actual में environment matter करती है. Okay, so this is just my point of view. Like I just wanted to share this random thoughts. It was like so long I wanted to share. And yeah, thank you for watching, and I hope you are taking care of your health and working on yourself. Thank you for watching.